हेलो प्यारे बच्चों। तो आज एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है आपको समेसन, तीन तीन समेसन लगे हुए, 6 टाइम ऑफ समेसन 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 ए बी सी है, इनका वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट किया है। फिर आप देख लो कि ए बी इंटू न्यूमिनेटर में लिखा है ए बी इंटू 3a प्लस सी अपॉन 4 टू द पावर a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे समेसन लगाने जाएंगे तो इसको अलग तो नहीं कर पाएंगे कि सी जो है आपका ए बी और सी मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग डायरेक्टली अलग अलग समेसन करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो टर्म आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जैसे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देख ले कि क्या बन रहा है। न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लीकेशन देखो, दो ही टर्म है, न्यूमरेटर में सिर्फ दो ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये अपने पास बन जाता ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी प्लस ए। अगर मल्टीप्लाई करा हमने तो ये कुछ बन जाता ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी, फिर ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, फिर बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। इट मीन्स कुछ ऐसा बन गया ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2abc। अगर आप न्यूमरेटर का टर्म देखो तो न्यूमरेटर में हमें ऐसा लिखा है, वो भी 6 को अगर हम लोग लिख लेंगे 6 टाइम ऐसे लिखा है, 6 टाइम ऑफ ए बी इंटू 3a प्लस सी। तो अगर सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई करते तो देखो यहाँ पे हमें मिलता 3a² बी प्लस ए बी सी। और अगर आप देखो तो ऐसा यहाँ पे a² बी और ए बी सी यहाँ भी तो आ रहा है। तो अगर अपने पास ऐसा रहता सपोजेट कि ए बी इंटू 3b प्लस सी, तो ये आपको आता 3ab² और प्लस ए बी सी, और ये भी इसके अंदर है टर्म। अगर अपने पास रहता सपोजेट कि ए सी इंटू 3a प्लस बी, तो ये हो जाता आपको 3a² सी प्लस ए बी सी। अगर अपने पास ऐसा रहता ए सी इंटू 3c प्लस बी, तो ये हो जाता आपको 3ac² प्लस ए बी सी। एक और टर्म ऐसा बी सी इंटू अगर अपने पास रहता 3b प्लस ए, तो ये हो जाता आपको 3b² सी प्लस ए बी सी। फिर बी सी इंटू अगर अपने पास रहता 3c प्लस ए, तो ये हो जाता आपको 3bc² प्लस ए बी सी। तो अगर आप देखो कि ये टर्म जो है, ये सारे टर्म हमने जो लिखे हैं, ये एक्चुअल में आप देख लो तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने सिर्फ इसके लिए सॉल्व करा, सिर्फ न्यूमरेटर में 6 नहीं रहता सपोज, तो सिर्फ इसके लिए जो सॉल्व करते, या सिर्फ हम इसके लिए सॉल्व करते, या सिर्फ इसके लिए सॉल्व करते, या सिर्फ इसके लिए सॉल्व करते, इसके लिए या इसके लिए, न्यूमरेटर में ये कोई भी टर्म रहता, ये कोई भी टर्म रहता, तो अगर हम सॉल्व करते तो अपना आंसर जो रहता सेम रहता। बाय सिमेट्री हम देख सकते हैं कि ये ए को बी कर दे रहे हैं, या बाहर कोई दो टर्म रख रहे हैं तो वैसे ही चेंज करते जा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ 6 में से कोई भी टर्म रहता न्यूमरेटर में तो अपना आंसर वही आता। और एक्चुअल में ऐसा इसलिए बना है क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो ऐसा एक आइडिया लगा है अपने पास कि ये टर्म अगर रहेगा अपने पास न्यूमरेटर में तो कैंसिल हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 6 टाइम जो लिखा है आपके पास, ये आपके पास 6 टाइम ऑफ ए बी 3a प्लस सी लिखा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 6 टाइम हम बोल देते कि 6 टाइम इक्वल टू ये जितने भी सब आए उन सब का प्लस है। इट मीन 6 टाइम ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि ये आपको क्या मिलता है इन सब का प्लस, जो कि 3 टाइम सब क्या हो जाता a² बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस a² सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस b² सी प्लस bc² और प्लस 6abc।
और ये आप देख लो ये टर्म भी आपको डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें इससे कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए से, तो इसमें भी हम डिवाइड करने वाले इसी से, ये टर्म से। तो ये आपको बनने वाला हमें पता है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए जो है, ये न्यूमरेटर में जो टर्म है उसका बस यूं समझो कि इसका 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 6 टाइम ऑफ दिस इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एग्जैक्टली हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन है वो सॉल्व होके, ये जो अपने पास क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा बन गया कि ये जो ए बी न्यूमरेटर में जो भी है एंड डिनोमिनेटर में अपने पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सब के प्लेस पे हम सिर्फ 3 रख देंगे। इट मीन्स क्वेश्चन सिर्फ ऐसा हो गया, a का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, b का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट एंड c का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट। ये हो गया आपको 3/4 टू द पावर a, 4 टू द पावर b और 4 टू द पावर c और इसका पावर है -1। ये हमें एक्चुअल में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब तो हम लोग तीनों समेशन को सॉल्व कर सकते हैं और तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं कि ये 3/3 को तो हम बाहर ही रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1/4 a, 4 टू द पावर a। फिर दूसरा हमने समेशन लिख लिया कि b का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट, ये 1/4 टू द पावर b। c का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट लिख लिया, 1/4 टू द पावर c पावर -1। अब किसी एक को सॉल्व करो, इन सबका आंसर तो हमें पता है कि सेम आएगा। ये इनफाइनाइट एक सीरीज है, अगर c का वैल्यू है इसको ही सॉल्व कर ले तो 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, ये आपको इनफाइनाइट तक जाता। तो ये जीपी का सम हो गया। तो a/1 माइनस आर होता है a/1 माइनस आर, तो यहाँ से अपने को मिल जाता 1/r और ये आपको हो जाता 3/r। तो ये आंसर यहाँ से 1/3। इट मीन्स इसका भी वैल्यू 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3। तो ये हो गया 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर -1। तो यहाँ से हम बोल सकते कि ये 3 कैंसिल आउट, ये 1/9 टू द पावर -1, तो यहाँ पे मिल गया 9। तो इस समेशन का आंसर जो आएगा वो आपको 9 आएगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मेरे पास है, वो आप सोचना और आंसर बताना। क्वेश्चन आपको ऐसा है कि लेट p इक्वल टू समेशन ऑफ m का वैल्यू, समेशन ऑफ m का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट है, समेशन ऑफ n का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट है और m स्क्वायर n डिवाइड बाई 3 टू द पावर m और n इंटू 3 टू द पावर m है यहाँ पे, और प्लस m इंटू 3 टू द पावर जो है ये आपको n है। तो इसका वैल्यू p आएगा, तो आपको 32p का वैल्यू बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।